नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बहुत ही फेमस एक कहानी को आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि आपने सबने वो सुनी होगी, लेकिन इसका जो ज्ञान है दोस्तों उसको हम आत्मलोक के दिशा से देखने की कोशिश करेंगे। ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं अपने जीवन से, इसलिए कहा जाता है कि जो हमसे भी दुख में है उसको देखने की हम कोशिश करें। तो उसको ही लेकर एक कहानी है। एक इंसान एक BMW कार लेकर जा रहा होता है और उसके साइड में एक वैगनर लेकर जाने वाला इंसान होता है। और जो BMW वाले इंसान को देख कर ये बोलता है कि इसकी कितनी ऐशो आराम से ये आराम से जा रहा है, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती। और इस तरीके से वो BMW वाला आगे जाता है और ये वैगनर वाला पीछे से उसके जा रहा है। उसके बाद जो वैगनर वाला इंसान होता है, जिसकी वैगनर कार होती है, उसके साइड से एक स्कूटर वाला इंसान जा रहा होता है। और जो स्कूटर वाला इंसान है वो वैगनर वाले को देख कर कहता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, काश मेरे पास ऐसी कार होती तो मैं भी ऐसे ही चला जाता अपने परिवार को वगैरह साथ में लेकर। तो इस तरीके से बाद में वो वैगनर वाला आगे चला जाता है। और ये जो स्कूटर वाला इंसान होता है उसके साइड में अब बेचारा एक साइकिल चलाने वाला इंसान आता है और वो उसको देख कर बोलता है कि काश मेरे पास इसकी स्कूटर होती, मैं जल्दी से जाकर अपने काम से आ जाता था, काश मेरे पास होती। मैंने बहुत बार कोशिश की लेने की, लेकिन परिस्थिति ने मुझे उतना ये किया नहीं। मेरी आमदनी हमेशा घटती ही चली गई और अभी भी मेरी वैसी ही परिस्थिति है। लेकिन हे ईश्वर, मुझे एक ऐसी स्कूटर दी होती तो मैं जीवन का दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता। इस तरीके से वो बेचारा साइकिल वाला बोलता है। और साइकिल वाले से बाजू में दोस्तों एक इंसान चलते जा रहा होता है और वो ये कहता है कि अब तक काश मेरे पास साइकिल होती तो अभी मैं आधा घंटा जो चलकर अपने काम पे जाता हूँ, अगर साइकिल होती तो मैं 10 मिनट में चला जाता। मेरी भी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं साइकिल भी खरीद नहीं सकता, इसलिए नहीं तो काश ऐसी साइकिल मेरे पास होती तो मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता है भगवान। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि वो जो चलता इंसान है, अब उसके पीछे बेचारा एक इंसान बैसाखी लेकर चलता है। और वो कहता है कि ये इंसान कितना सद्भाग्य है इसका कि ये चल सकता है अपने पैरों से, लेकिन मेरे पास पैर भी उस तरीके से नहीं है और मुझे बैसाखी लेकर चलना पड़ रहा है। और उसके पीछे दोस्तों एक इंसान व्हील चेयर लेकर चलता रहता है और वो बोलता है कि ये बैसाखी लेकर भी खुद का पैर अपने ज़मीन पर टेका कर तो कम से कम चल रहा है, लेकिन मेरा आज मुझे किसी गाड़ी का वगैरह सहारा लेकर ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। और इस तरीके से दोस्तों ये जो साइकिल है वो इसी तरीके से एक जो सर्कल है वो इस तरीके से चल रहा होता है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है कि वो बस उन लोगों की कहानी नहीं है, वो हम सबकी कहानी है। हम बहुत बार लोगों को देखते हैं और यही सोचते हैं कि उसका कितना अच्छा है, मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन बुरी अवस्था में हूँ। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं सोचना। जैसे वो उस इंसान को वो एक पूरी तरीके से वो चल भी नहीं सकता, आज उसको व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। तो ऐसी जो कहानी है मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी या फिर किसी अलग अंदाज में थोड़ी सी सुनी हो सकती है, लेकिन ये कहानी हमेशा आप याद रखना। जब भी आपको किसी के साथ तुलना हम करें तो ऐसे समय में ऐसी ही आप तुलना कर सकते हैं कि मैं कम से कम अपने 2 पैरों पर खड़ा हूँ, मेरा सब कुछ एकदम ठीक है। हाँ, बस जीवन में कुछ दुख है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहने वाले। और जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है और उनके लिए अगर हम दुखी है तो आप ज़रा भी मत चिंता करना, वो फिलहाल जिस दुनिया में होंगे वो सच में बहुत ही अच्छे से होंगे और हम उससे ज़रूर मिलेंगे। इस पर पूरी तरीके से आप भरोसा रखना दोस्तों। और कभी भी मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि दूसरों के साथ तुलना करके दुखी मत होना। ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे करीबी लोग हो या फिर पड़ोसी लोग हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बीच बीच में आती ही रहेंगी कि जिससे हमारे मन को बुरा लगे। लेकिन फिर कभी भी अपने आप को दूसरे से कम समझना या फिर पूरी तरीके से दुखी हो जाना इसी चीज़ों के वजह से, या फिर हमारा कोई करीबी इंसान होता है, या फिर ऐसे भी होता है कि कोई इंसान जो हमसे भी इतना अच्छा नहीं होता और वक्त वक्त पे वो हमसे मदद मांगता है। आज हम हमारे बहुत आगे चला जाता है वो, और हमें आज कीमत भी नहीं देता और हम वही के वही रहते हैं, या फिर हमारी और भी बुरी अवस्था कभी कभी आ जाती है। तो ऐसे वक्त में हताश होना पूरी तरीके से लाजमी है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत आप करके आगे बढ़ना। जो आज सिचुएशन है वो उसी तरीके से हमेशा नहीं रहने वाली। सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो हमारे कर्म है, इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वही हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर BMW हो या फिर कोई और बात सारी चीज़ें हो, इन सारी चीज़ों को जो आत्मा है वो ज़ीरो वैल्यू देगी। वो बस हमारे जो कर्म है उसको ही सबसे बड़ी वैल्यू देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है। बहुत लोगों को इस तरीके से भी कहने की आदत होती है कि ईश्वर मुझ पे ही हमेशा दुश्मनी निकाल के रखता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है। एक बार ऐसे लोगों को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे एक बार एक इंसान ने जब ऐसे मैंने किसी को कहा तब उन्होंने बोला था कि सरकारी अस्पताल में जाकर देखना कि कैसी कंडीशन है, तब हमें पता चलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या फिर दूसरों के साथ तो इससे भी 100 गुना बुरा चल रहा है फिलहाल वर्तमान में। तो ये कितनी बुरी बात है दोस्तों। इसलिए मैं यही चाहता हूँ हम सब से, मैं भी ये सारी चीज़ें खुद सीख रहा हूँ कि कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका कितना अच्छा
चल रहा है। जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है। दुनिया में ऐसे भी मतलब कितने लोग आकर गए कि जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया समाज में, लेकिन फिर भी आज हम उनको नहीं जानते। लेकिन मतलब आप देखो कितना उनका बड़ा नुकसान है, इतना सब कुछ करके समाज के लिए या फिर हमारे देश के लिए कुर्बानी देकर भी आज हम उनका कभी कभी नाम नहीं जानते। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उनके जो कर्म है उसको बहुत ही अच्छे से ऊपर मतलब उस दुनिया में नवाजा जाएगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी। जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। हमारे जो बुरे दिन हैं वो ज़रूर एक दिन ख़त्म होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।